नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं रोज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 यानी कि 5वें प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग आज की वीडियो में बड़े मजे से कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रकार के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, तो इस वीडियो के बाद उन चारों प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप एक बार जरूर देखिए और कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे भाई, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। आज की जो क्वेश्चन है वो अनुपात एवं गुना पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। एक वस्तु के सीपी व एसपी का अनुपात 5:7 है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी व एसपी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो सीपी व एसपी का अनुपात ये दिया हुआ है। सीपी और एसपी का जो अनुपात है ये है 5:7। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको बताना है आपको प्रतिशत लाभ या हानि कितना हो रहा है। तो जो ये अनुपात है इसका मतलब होता है बटे। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी बराबर लिख सकते हो 5/7। इतना लिखने के बाद ये जो ऊपर वाला है सीपी, तो सीपी है 5 रुपए और एसपी है 7 रुपए, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, सीपी 5 रुपए और एसपी 7 रुपए, यानी कि आपने 5 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको 7 रुपए में आप बेचोगे। 5 रुपए में कोई सामान खरीदोगे और 7 रुपए में बेचोगे, तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा बताइए। सिंपल शब्दों में आपको जाहिर सी बात है फायदा होगा। तो कितने का फायदा होगा, तो आप बोलेंगे 2 रुपए का फायदा हुआ। मैं बोलूंगा कैसे कैलकुलेट किए, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किए, यानी कि 7 में से 5 घटाकर 2 आया। ठीक है, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये जो 2 रुपए आया ये प्रॉफिट आया, ये लाभ आया, लाभ 2 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में अपने को लाभ नहीं पूछा है, क्वेश्चन बोला है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। तो जब लाभ निकला है तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। सही है, तो प्रॉफिट कितना है 2 रुपए, तो यहां पे 2 लिख दो। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहां पे 5 है, तो यहां पे 5 लिखो, गुणा में 100 कर दो। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, और 20 गुणा 2 करोगे तो आपका 40%। ठीक है, ये आपका आंसर है, यानी कि 40% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट और कैसे कर सकते थे, देखो ये जो मैं स्टेप लिखा हूं इतना स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं थी, इसको आप डायरेक्ट बना सकते थे। लेकिन जब पहली बार क्वेश्चन को कर रहे हैं तो विस्तार से समझेंगे। ठीक है, बड़े आसानी से समझेंगे, एकदम जीरो से समझेंगे। देखो सीपी यहां से 5 है और सेलिंग प्राइस 7 है, तो यहां से ये प्रॉफिट 2 रुपए समझ में आता है। डायरेक्ट ये वाला लिखना था आपको। ठीक है, लेकिन विस्तार से समझ रहे हैं इसलिए एकदम समझते चलो चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु के सीपी व लाभ का अनुपात 5:2 है। अभी आपको दिया हुआ है सीपी व प्रॉफिट का जो रेशियो 5:2। यदि सेलिंग प्राइस 210 रुपए हो तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन का जो पहला लाइन है उसको पढ़ो और क्या लिखा है उसको नोट करो। तो किसी वस्तु के सीपी व लाभ का अनुपात 5:2 है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी और जो प्रॉफिट का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:2। बात समझ में आ गई इतना तक। उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 210 रुपए है, सेलिंग प्राइस 210 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब ध्यान से समझो, यहां पे आपने कोई सामान को 5 रुपए में खरीदा है, सीपी 5 रुपए है और उसको 2 रुपए फायदा हो रहा है इसको बेचने में। 5 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा, अब उसको किसी को बेचोगे तो आपको 2 रुपए फायदा हो रहा है।
मतलब 5 रुपए तो खरीदे और फायदा 2 रुपए, यानी कि आप उसको 7 रुपए में बेचोगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7 रुपए में बेचोगे ना, तभी तो आपको 2 रुपए फायदा होगा। 5 रुपए में खरीद कर लाए, 7 रुपए में बेचोगे, तभी तो आपको 2 रुपए का फायदा होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर 7 रुपए, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस तो 7 रुपए मैं निकाल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है भाई सेलिंग प्राइस 7 नहीं 210 रुपए है। तो 7 नहीं, 7 बराबर कितना है, 210 रुपए है। तो आपको वस्तु का सीपी निकालना है। तो हमारे हिसाब से सीपी कितने का है, 5 रुपए का। तो 5 बराबर क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। अब इतना आने के बाद अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 में से कोई सा भी वीडियो देखा होगा तो आप बड़ी आसानी से आंसर बता पाओगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक्स बराबर एक्स के जो सामने की वैल्यू है वो डिवाइड में होगी, तो यहाँ पे 7 नीचे में आएगा, बाकी जो दो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में। तो ये 5 गुणा में 210, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 शून्यम 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 30 गुणा 5 करेंगे तो 30 गुणा 5 करने पे 150, तो 150 आपका आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी व लाभ का अनुपात 5:2 है। तो सीपी व लाभ का जो रेशियो है हम लोगों ने 5:2 कर लिया। उसके बाद हम समझ में आता है भाई कि हम 5 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं और उसको बेचेंगे तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब हम उसको 7 रुपए में बेचेंगे। 5 रुपए में खरीदे, 2 रुपए प्रॉफिट, यानी कि 7 रुपए में बेचेंगे। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस जो है वो 7 रुपए आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 210 रुपए है। हमारे हिसाब से 7 रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से 210 रुपए, तो 7 बराबर 210 है। तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, तो उसको इक्वेट करेंगे। और ये इतना आने के बाद आपको समझ में आ गया होगा चीजें, अगर पार्ट 1 से 4 आप देखे होंगे तो। अगर आपने नहीं देखा तो 1 से 4 भाग तक जरूर देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। सेलिंग जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। गणित में का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना, तो ये दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना। इतना बात समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहां कॉस्ट प्राइस क्या में है, गुणा में है, तो बराबर के इस साइड पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर हम लिख सकते हैं 8/5। इतना लिखने के बाद कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उसको हमने 5 रुपए में क्या था, खरीदा था, और 8 रुपए में बेच रहे हैं। सीपी कितना दिया है, 5। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 8, यानी कि 5 में खरीदे 8 रुपए में बेच रहे हैं। 5 रुपए में खरीदे 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो फायदा होगा कि नुकसान, तो आप बोलोगे फायदा होगा गुरुजी। तो फायदा कितना होगा, तो फायदा होगा 8 में से 5 घटाएंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, प्रॉफिट 3 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताओ फटाक से। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। दोस्तों फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 3 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, यहां पे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दो, गुणा में 100 लिख दो, ठीक है। तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्यम 0। तो 3 गुणा 20 करोगे आप, तो 3 गुणा 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के बेचने पर, किसी वस्तु को बेच रहे हैं, हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है। जो लॉस है, हानि सेलिंग प्राइस का 1/3 है, जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस का 1/3 है। क्वेश्चन पढ़ के इतना आप पढ़ोगे यहां से लेकर यहां तक, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। जो हानि है तो ये लिखा मैं लॉस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है गुणा 1/3, तो ये समझ में आ गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है
उसको बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो लॉस बट्टे में सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 1/3। अब यहां पे ध्यान से समझो, आप किसी वस्तु को आप 3 रुपए में बेच रहे हो, लॉस हो रहा है 1 रुपए का। किसी वस्तु को 3 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब उसको कितने में खरीदे थे? थोड़ा सोच के बताइए कितने में खरीदे थे उसको आप। किसी वस्तु को 3 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? तो आप सिंपल समझ में आ रहा है कि उस वस्तु को आपने 4 रुपए में खरीदा था। देखो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपए है। अब देखो इस 4 रुपए के सामान को आप 3 रुपए में बेच रहे हो, तभी तो आपको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है ना बेटा। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना गया? 4 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3 रुपए। लॉस हो गया 1। तो आपको बताना क्या है? लॉस परसेंट बताना है ना आपको, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बताने के लिए आपको क्या चाहिए? कुल लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो कुल लॉस कितने का है? 1 रुपए का है, तो 1 लग देंगे कुल लॉस की जगह। क्रय मूल्य कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 100/4 करेंगे तो 25%। तो 25% की आपको हानि होगी, ठीक है। 25% का लॉस होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये इतना जो समझना है यही है, इतना ही है पूरा, ठीक है। इसको समझ गए फिर तो ये तो कई बार आप कर चुके हो। बेटा लॉस है आपको 1 रुपए का, सेलिंग प्राइस है 3 रुपए का, मतलब कोई सामान आप 3 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब आप उसको कितने में खरीदे थे ये बताओ? 4 रुपए में ना। समझ में आ रही होगी चीजें अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तो सीपी व एसपी का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। देखो मैंने कुछ दिनों से पहले आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि जल्द ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों को ऑनलाइन क्लास में शामिल होना है वो फॉर्म एक फिल करना था, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो को जितना लोगों ने देखा होगा, लगता है वो लोग तो ज़रूर इस क्लास में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा कि क्लास कैसा होगा, कब से होगा। क्लास निःशुल्क रहेगा, टेंशन मत लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, लेकिन क्लास अटेंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और क्लास पे आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं आओगे तो प्लीज़ एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो बता देंगे तो एक होता है यार कि कोई बंदा आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, तो ये कंफर्म रहता है। तो इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार बता दीजिए, नहीं आना चाहते तो फिर बता दीजिए। तो वही गुजारिश है कि जो क्लास अटेंड करेंगे वही उस फॉर्म को भरेंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है सभी को फॉर्म भरना है। तो जिनको क्लास अटेंड करना है उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तो सीपी व एसपी का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% लाभ पर बेच रहे हैं, जो लाभ का प्रतिशत है वो 30% है। लाभ प्रतिशत 30 है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/10 आएगा, ठीक है। 3/10 आया तो ये जो नीचे वाला है हर में जो ये 10 है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस है। ऊपर में जो है ये लाभ प्रतिशत है तो ये प्रॉफिट है। अगर ये 30% का हानि बोले तो ऊपर वाला जो क्या था वो हानि था, ठीक है। तो जैसे कि देखो एक फॉर्मूला हम देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो इस 100 में तो कोई इसका है नहीं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका रेशियो बन रहा है? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का। तो ऊपर वाला क्या हो गया? प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसी को बोलूं आपसे कि 5% का मेरे को लॉस होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 5% का लॉस होता है, इसका मतलब 5 बटे में मैं इसको 100 लिखूंगा और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य। इसको हम लिख सकते हैं 1/20, यानी कि 20 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए का मेरे को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है 5% का, मतलब 1 रुपए का नुकसान, 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस, ये था मतलब, ठीक है। अभी के लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोला गया है 30% लाभ हो रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस व सेलिंग प्राइस का अनुपात बताना है, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आ गया 30% का मतलब हो गया 3 रुपए का लाभ और 10 रुपए क्रय मूल्य। तो सीपी कितना निकल के आ गया बेटा, सीपी निकल के आ गया 10 रुपए। सेलिंग प्राइस आपको बताना है, तो सेलिंग प्राइस बता सकते हो कितना होगा। 10 रुपए में सामान खरीद कर लाए, उसको बेच रहे हो तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब आप उसको 13 रुपए में बेच रहे हो। तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ गया ये 10:13, ठीक है, 10:13 इसका अनुपात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को बेचने पर विक्रेता को सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन अभी का अच्छा क्वेश्चन है, इसको आईएमपी करके नोट कर लिए, ठीक है। इसको जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से नोट करते चलो, जल्द ही मैं आप लोगों का टेस्ट लाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, खास करके वे स्टूडेंट मेरे जो पूरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जब मैं टेस्ट लूँ तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। नहीं बनता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा पढ़ें, जो इस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं था तो वो इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दीजिए आपको कि सर समझ में आ रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो लिखिए सर चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ से आप एक बार पढ़ो, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है। ये जो लाभ होता है वो सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर होता है। लाभ क्या है, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट है आपका सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर मैं क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस, अब गुणा का तो गुणा लिखेंगे, 25, इस परसेंट को मैं हटाऊंगा तो 25/100 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो ये सेलिंग प्राइस है बराबर के इस साइड पक्षांतर होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बट्टे में सेलिंग प्राइस बराबर आ गया आपका 25/100। इसको आप कटाओगे तो क्या लिख सकते हो, 25 से कम 25, 25 सौ 100, 1/4 आ गया, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट है भाई 1 रुपए का और सेलिंग प्राइस है 4 रुपए का, यानी कि कोई सामान को आप 4 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो उसको आपने कितने में खरीदा था। कोई सामान को आप 4 रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपने कितने में खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस बन रहा होगा सभी से, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब जिनसे नहीं बन रहा है थोड़ा देखो, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए होगा कि 4 रुपए होगा कि 3 रुपए। अब देखो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, मतलब 5 रुपए में आप खरीदे और 4 रुपए में बेचोगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा ना भाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, तो ये तो हो नहीं सकता। 4 रुपए में खरीदे और 4 रुपए में बेच दिए। कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए बोलोगे तो 4 रुपए में खरीदे और 4 रुपए में बेचे, तो ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। अब 3 रुपए में खरीदे हो और 4 रुपए में बेचोगे तभी तो 1 रुपए का फायदा होगा ना। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। कुल लाभ यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का, तो यहाँ पे 1 रखोगे। क्रय मूल्य कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे 100 रख दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। 100/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 33 सही 1/3 बोलो या 100/3% का लाभ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए भाई। ऑनलाइन क्लास में शामिल होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया हुआ है, उसको फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मैं आपसे जल्दी ही कॉन्टेक्ट करूँगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।